हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन जो हमारा कंपाउंड है वो मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोफाइल से सबसे इजीली अटैक करेगा। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हुआ करते हैं, या आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशियस स्पीशीज हुआ करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल में इनमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुआ करती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। अब ये कब इजिली रिएक्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां से उनको इजिली इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वो उस पर इजिली अटैक करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें ये देखना है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो आपकी मैक्सिमम होने वाली, वो आपकी बढ़ने वाली है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल वहां पे इजिली अटैक कर पाए। अब यहाँ पर आप एक एक करके देखो, तो आप अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हो OH, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, जिसके कारण ये लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा, जिसके कारण आपकी ये जो एरोमेटिक रिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ने वाली है। और ये जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसके कारण हम इसको बोल सकते हैं ये हमें प्लस एम इफेक्ट देता है, क्योंकि जब लोन पेयर टूवर्ड्स कॉन्जुगेट सिस्टम मूव करता है उसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोला करते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ऑप्शन जो हमारे पास बी है, यहाँ पर हम लोग क्लोरीन अटैच करते हैं, तो क्लोरीन के पास भी बच्चों लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, मतलब ये भी आपको प्लस एम इफेक्ट दे सकता है। साथ ही साथ जो आपका क्लोरीन है ना, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ करते हैं आपके हेलोजन, ये आपका माइनस आई इफेक्ट भी दिया करता है, मतलब बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ पुल कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हेलोजन में इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये इसका डोमिनेट करता है, इसलिए क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट देंगे, तो जिसके कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को ये बाहर की तरफ खींच रहा होगा, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी एरोमेटिक रिंग में डिक्रीज करेंगे, है ना। अब हम लोग अगले केस की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका बेंजीन है, यहाँ पे ना तो इंक्रीज हो रही है डेंसिटी, ना तो आपकी डिक्रीज हो रही है। अब हम लोग अगले केस में चलते हैं, आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जहां पे आपका CH3 अटैच है। तो ये जो CH3 अटैच है, इसके पास कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ये आपको मेसोमेरिक मतलब प्लस एम इफेक्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आपको प्लस आई इफेक्ट दे सकता है, जिसके कारण यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टूवर्ड्स ये जो आपका एरोमेटिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है, इधर ये मूव कर रहा होगा, जिसके कारण ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए। और जब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इनके कारण नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो एंड पैरा में आएगा, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इजिली अटैक कर सकता है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा आपका कौन होगा, तो बेटा आपका ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ना, मेसोमेरिक हमारे जो इफेक्ट होते हैं एक्चुअल में ये आपके डोमिनेंट किया करते हैं एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा होगा आपके एरोमेटिक रिंग में, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे इजिली होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। Thank you.